हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ प्रश्न भी करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम देखो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सभी के जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं जिस अन्य देश के साथ, उन सबको हम जानेंगे। चलो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है अल नगा, यह इंडियन आर्मी एंड किस देश के बीच में कंडक्ट यानी आयोजित होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओमान और इंडियन आर्मी के बीच अल नगा मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। एंड हम ओमान के साथ नसीम अल बहर जो है एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आर्मी नहीं नेवी पार्टिसिपेट करती है। नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। जो अल नगा है यहाँ पर मिलिट्री यानी आर्मी पार्टिसिपेट करती है, एंड नसीम अल बहर में जो है ओमान और भारत की जो नौसेना है, जो नेवी है, वो पार्टिसिपेट करती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखो पूछा जा रहा है आपसे कि जो युद्ध अभ्यास है, देखो युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, जो कि इंडिया और यूएसए का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपसे पूछा जा रहा है 2020 का जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया में कहाँ पर आयोजित हुआ, किस राज्य में आयोजित हुआ। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में 2020 का युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ था, जो कि इंडिया और यूएसए का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो जो राजस्थान में आयोजित हुआ था 2020 में, यह 16वां एडिशन था युद्ध अभ्यास का। एंड 17वां एडिशन जो है हाल ही में आयोजित हुआ है, जो कि 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। ये अभी आयोजित हो रहा है, मतलब चल रहा है। ये कहाँ पर होगा? अलास्का के यूएसए में। याद रखिएगा, 16 एडिशन राजस्थान के बीकानेर में एंड 70th एडिशन कहाँ पर? यूएसए के अलास्का में। चलो आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। एंड वहीं पर अगर हम बात कर लें तो अमेरिका ने लगभग जून 2016 में भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। ये आप सभी को पता होगा, मेजर डिफेंस पार्टनर बना है इंडिया, किसका? यूएसए का। एंड दोनों देशों ने यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जैसे कि 2016 में इंडिया एंड यूएसए ने लेमुआ पर साइन किया है। लेमुआ का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। एंड इन दोनों देशों ने 2018 में कमकासा पर भी साइन किया है। कमकासा का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये जो भी फुल फॉर्म लिखे हैं ना, कमकासा एंड लेमुआ, इन सबको याद रख लेना, फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। एंड इन दोनों देश ने यानी इंडिया एंड यूएसए ने 2020 में साइन किया बैका पे। बैका का फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इन सबको आप याद रख सकते हो। चलो आगे देखते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको देश का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि धर्मा गार्डियन जो है किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है। तो धर्मा गार्डियन जो एक्सरसाइज है वो है इंडिया एंड जापान का। याद रख लेना, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। एंड अगर हम बात करें धर्मा गार्डियन की, तो इसका शुरुआत इसकी कब हुई थी? वो हुई थी 2018 में। एंड धर्मा गार्डियन 2019 में कहाँ पर आयोजित हुआ? भारत के मिजोरम में आयोजित हुआ था। याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है जापार्ड से रिलेटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि जापार्ड के बारे में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है जापार्ड क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका कि मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जापार्ड। दूसरा है मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि कंडक्ट होता है इंडिया एंड रसिया के बीच में। या फिर यह मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि चाइना, इंडिया एंड रसिया के बीच में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो जापार्ड है यह मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ना तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ना फिर ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया, चाइना एंड रसिया के बीच में आयोजित होता है। आगे हम देख लेते हैं जापार्ड के बारे में, जापार्ड क्या है। तो जापार्ड देखो, एक ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कहाँ पर आयोजित होता है? रसिया में आयोजित किया जाता है। एंड इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते ही हैं। इसके साथ साथ यूरेशिया एंड साउथ एशिया के भी देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अगर हम बात करें इन आयोजनों के जो नाम होते हैं, इन सैन्य के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, उससे रिलेटेड होते हैं। जो भी भौगोलिक स्थिति होती है उस डिस्ट्रिक्ट की, उससे रिलेटेड इनका नाम रखा जाता है। जैसे देखो जापार्ड का जो नाम है, इसका मतलब जो है रसिया में वो है वेस्ट। एंड अगर हम बात करें अदर एक्सरसाइजेज की, जो कि एक वॉस्टोक है,
जिसका मतलब होता है रसिया में ईस्ट, एक है सेंटर जो कि मध्य, इसका मतलब होता है रसिया में, एंड एक है कावकाज जिसे हम कॉकासस भी कहते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे अब देख लो, बारी बारी से सभी देशों के जो एक्सरसाइज होते हैं भारत के साथ, उन सबको डिस्कस कर लेंगे। ऊपर यहाँ पे एक्सरसाइज नाम लिखा रहेगा, कंडक्ट यानी किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है, एडिशन यहाँ पर लिखा होगा, एंड स्टार्ट कब हुआ था, ये मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी वो लिखा होगा। तो बात करें सूर्य किरण एक्सरसाइज की, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है यह इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। 15वां एडिशन इसका आयोजित हुआ 2021 में। कहाँ पर आयोजित हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। एंड सूर्य किरण युद्धाभ्यास की शुरुआत कब से हुई है? 2011 से हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल के मैप में, यह काठमांडू इसकी कैपिटल, नीचे हमारा भारत है जहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे उत्तराखंड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे चाइना है, एंड आगे इसकी बॉर्डर जो है नेपाल की यहाँ पे वेस्ट बंगाल से भी लगती है और साथ में सिक्किम से भी लगती है। अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है एक्वेरिन, एंड एक्वेरिन का मालदीवियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है फ्रेंड्स यानी दोस्त होता है, इसका मतलब मित्र। एंड एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और मालदीव्स के बीच में होता है एक्वेरिन। एंड इसका 10th एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का 2019 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था, एंड इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। तो याद रख लेना, एक्वेरिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उन सभी को मैंने इस वीडियो में रखा है, खास करके जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको। एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति, ये आयोजित होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, याद रख लेना। एंड इसका 8th एडिशन हुआ था 2021 में। कहाँ पर? श्रीलंका के कंपाला में। एंड 7th एडिशन इसका जो वो हुआ था 2019 में, महाराष्ट्र के पुणे में। जो भी एक्सरसाइज होते हैं ना, एक बार देखो, जैसे कि अभी मान लो 2021 का कहाँ पर हुआ 8th एडिशन, ये श्रीलंका में हुआ, तो 2022 का कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। वैसे ही 2023 का होगा फिर से श्रीलंका में, फिर 2024 का होगा फिर से भारत में, बारी बारी से दोनों देशों में होता है। एंड मित्र शक्ति अभ्यास जो है शुरुआत कब हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, ये भी आपको याद रखना है। यहीं पे अगर हम बात कर लें तो इंडिया और जो श्रीलंका है उसकी नेवी का जो एक्सरसाइज है उसका नाम है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, ए सेल से तो श्रीलंका हो गया, आई से हो गया इंडिया, एन से हो गया नवल, एंड ई एक्स से हो गया एक्सरसाइज। नेवी यानी नेवल एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ए सेल से श्रीलंका, आई से इंडिया, एन से नेवल, एंड ई एक्स से एक्सरसाइज। तो याद रख सकते हो सिंपली, यहाँ पर देख सकते हो श्रीलंका को मैप में। चलो आगे देखते हैं। अगला एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है यह इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है, एंड इसका 6th एडिशन जो है 2018 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2018 में इसका 6th एडिशन इंडोनेशिया के बांडुंग में, याद रख लेना। एंड इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2012 से हुई थी इसकी शुरुआत गरुड़ शक्ति की। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडोनेशिया को मैप में, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इंडोनेशिया। चलो आगे देखते हैं। अगला एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति। संप्रीति देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। संप्रीति आयोजित हम किस देश के साथ करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ करते हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। इसका 9th एडिशन जो है वो हुआ, आयोजित कब हुआ? 2020 में। कहाँ पर हुआ? मेघालय के उमरोई में हुआ। एंड इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी संप्रीति एक्सरसाइज की। बांग्लादेश को यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, जिसकी राजधानी है ढाका। चलो आगे देखते हैं। अगला है मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज जो है भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। लास्ट एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का वो आयोजित हुआ था 2019 में, मेघालय के उमरोई में ही ये भी आयोजित हुआ था। संप्रीति भी मेघालय के उमरोई में हुआ था, एंड मैत्री भी जो है ये भी मेघालय के उमरोई में हुआ था। 2019 में इसका आखिरी बार हुआ है, आगे पता नहीं कहाँ पर होगा, वो तो आगे आपको पता चलेगा। एंड इस मैत्री एक्सरसाइज की शुरुआत कब से हुई है? 2006 से यह आयोजित किया जा रहा है, याद रख लेना। यहाँ पे आप थाईलैंड को मैप में देख सकते हो। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। चलो थाईलैंड की करेंसी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या है। थाईलैंड की करेंसी आपको बतानी है। बांग्लादेश की भी बता सकते हो, दोनों ईजी है। अगला एक्सरसाइज का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो हम करते हैं सिंगापुर के साथ, यानी इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है ये। एंड इसका 12th एडिशन जो है 2019 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी में, याद रखिएगा। एंड इसकी शुरुआत जो है 2003 में हुई थी। एंड अगर हम बात करें, एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है, पहले आप यहाँ पे नेवी एक्सरसाइज देख लो। श्रीलंका, सिंगापुर एंड इंडिया ये नेवी एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है सिम्बेक्स, याद रख लेना। सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड सिंगापुर देश करते हैं। एंड वहीं पर अगर हम बात कर ले, एक है सिमटेक्स। सिमटेक्स में देखो सिंगापुर और इंडिया ही होते हैं।
साथ में एक थाईलैंड जुड़ जाता है। तो यहाँ पे टी जो आपको दिख रहा है वो थाईलैंड वाला है। ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी 3 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सिम्पेक जो है बायलैटरल एक्सरसाइज है, तो याद रख सकते हो। एस से क्या हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, एम से मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, तो याद रख सकते हो इसे भी। सिम्टेक्स में टी जुड़ गया यानी थाईलैंड भी इसमें। अगला है एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा आता है एग्जाम में बहुत बार। हैंड इन हैंड आयोजित करते हैं हम चाइना के साथ, याद रख लेना, भारत और चाइना के बीच में आयोजित होता है ये। इसका 8th एडिशन जो है हैंड इन हैंड का आयोजित हुआ था 2019 में मेघालय के उमरोई में। एंड इसकी शुरुआत कब हुई थी 2007 में, याद रख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगापुर को मैप में, छोटा सा सिंगापुर देश यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे देख लो चाइना है जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चलो आगे देखते हैं। अगला है नोमैडिक एलिफेंट, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा नाम है ये नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है यह इंडिया जो है मंगोलिया के साथ आयोजित करता है। एंड इसका 14वां एडिशन हुआ था 2019 में। कहाँ पर हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। नोमैडिक एलिफेंट की बात हो रही है। एंड इसकी शुरुआत जो है 2004 में हुई थी, याद रख सकते हो। एंड मंगोलिया को आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये मंगोलिया। एंड यहाँ पे देखो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान एंड मंगोलिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिए। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। एंड विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है मंगोलिया, दोनों आसपास में ही है, देख सकते हो यहाँ पर। अगला हम बात करें यहाँ पे काज इंद एंड प्रबल दोस्तक, यह दोनों एक्सरसाइज जो है हम करते हैं कजाकिस्तान के साथ। काज इंद से तो आप समझ जाओगे, KAZ से होता है कजाकिस्तान, IND से होता है इंडिया। एंड प्रबल दोस्तक भी आप याद रख लो, ये भी हम कजाकिस्तान के साथ ही करते हैं। काज इंद 2021 की अगर हम बात करें तो यह 5th एडिशन था। कहाँ पर आयोजित किया गया, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। एंड काज इंद का जो 2019 का था 4था एडिशन, वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। एंड प्रबल दोस्तक की बात करें, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसका 2nd एडिशन जो है 2017 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। चलो आगे देखते हैं। अगला डस्टलिक, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। डस्टलिक एक्सरसाइज हम करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। एंड 2nd एडिशन इसका 2021 में आयोजित हुआ, तो ये लेटेस्ट है, याद रख लीजिएगा, पूछा जाएगा। 2021 में इसका 2nd एडिशन कहाँ पर आयोजित किया गया, उत्तराखंड के रानीखेत में। एंड इसका 1st एडिशन कब आयोजित हुआ था, मतलब कहाँ पर आयोजित हुआ था, वो हुआ था उज्बेकिस्तान में, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। अगला एक्सरसाइज का नाम है इंद्र, जो कि बाइनेनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है ये, ठीक है। बाइनेनियल का मतलब क्या है, 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। किसके साथ करते हैं, हम रसिया के साथ करते हैं, यानी इंडिया और रसिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। और उज्बेकिस्तान को मैप में यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है उज्बेकिस्तान। चलो आगे देखें यहाँ पे इंद्र एक्सरसाइज की। इंद्र एक्सरसाइज में देखो क्या होता है, यह ट्राई सर्विस इंद्र एक्सरसाइज है, यानी यहाँ पर हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करती है। एंड पहली बार ट्राई सर्विस जो हुआ था, मतलब तीनों सेनाएं कब पार्टिसिपेट की थी पहली बार इस इंद्र एक्सरसाइज में, तो 2017 में पहली बार पार्टिसिपेट की थी। इससे पहले जो है अलग अलग होता था, यानी नेवी अलग करती थी, एयरफोर्स अलग करती थी एंड आर्मी अलग करती थी। लेकिन 2017 से ये तीनों जो है एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज की, यानी जिसमें आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसका 12वां एडिशन जो है वो हुआ है वोल्गोग्रैड में, जो कि एक रसिया का स्थान है, तो याद रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आर्मी वाले की बात कर रहा हूँ, नेवी और उसका जो है अलग से होगा। एंड लास्ट में अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें कि जो फर्स्ट ट्राई सर्विस तो कहाँ पर आयोजित हुआ था, कब आयोजित हुआ था, 2017 में आयोजित हुआ था ना, ये रसिया में आयोजित हुआ था। एंड लास्ट एडिशन इसका कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ झांसी के नज़दीक बबीना में, साथ में पुणे में भी हुआ। एंड गोवा में, यहाँ पे गोवा में आप समझ सकते हो एक कोस्टल स्टेट है गोवा, तो यहाँ पे नेवी एक्सरसाइज हुई होगी इंद्र का। एंड बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2003 में हुई थी। तो 2003 से अलग अलग होते थे, लेकिन 2017 से तीनों सेनाएं एक साथ एक्सरसाइज को करती है, ठीक है। यहाँ पे रसिया को मैप में देखिए, रसिया की राजधानी है मॉस्को। रसिया जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी एरिया के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रायम्फ। यह भी ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी इसमें भी तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। हम किसके साथ करते हैं, इंडिया एंड USA यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, यानी USA के साथ हम करते हैं। बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज की, इंडिया एंड USA की, तो मिलिट्री एक्सरसाइज हम करते हैं युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार, दोनों इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार, ये दोनों एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं एंड हम करते हैं USA के साथ। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड तो मैंने आपको प्रश्न भी करा दिया है।
एयरफोर्स दोनों देशों की करती है कोप इंडिया एंड रेड फ्लैग एक्सरसाइज। नेवल जो एक्सरसाइज बात करें दोनों देशों के बीच में तो वह है मालाबार एक्सरसाइज। यहाँ पे इंडिया एंड यहाँ पे अमेरिका के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगला एक्सरसाइज है शक्ति, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड यह किन दो देशों के बीच में होता है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। एंड फ्रांस और इंडिया की जो एयरफोर्स है वो गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं एंड इंडिया एंड फ्रांस के जो नेवी है वह वरुण एक्सरसाइज करते हैं। तो याद रख लीजिए तीनों इंपॉर्टेंट है, शक्ति, गरुड़, वरुण, ये तीनों पूछा आता है बार बार एग्जाम में, याद रखिएगा। फ्रांस के यहाँ पे लोकेशन देखो, यहाँ पे ऊपर इसकी कैपिटल है पेरिस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच में आयोजित होता है। इंडिया एंड यूके आयोजित करती है अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज एंड इसका 6th एडिशन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, उत्तराखंड के चौबातिया में एंड 2021 अक्टूबर में आयोजित किया गया है। तो ये भी लेटेस्ट है, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली याद रख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया एंड यूके का जो अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कहाँ पर यानी किस राज्य में आयोजित हुआ, तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ। देखो यूनाइटेड किंगडम को हम यूके बोलते हैं एंड उत्तराखंड को भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूके बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप याद रख सकते हो। बात करें इन दोनों देशों के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है वो होती है कोंकण एंड एयरफोर्स दोनों देशों की आयोजित करते हैं इंद्रधनुष अभ्यास, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। अगला एक्सरसाइज है हरिमऊ। हरिमऊ जो है ये हम इंडिया एंड मलेशिया के बीच में आयोजित होता है, यानी इंडिया जो है मलेशिया के बीच साथ में ये हरिमऊ एक्सरसाइज करती है। अगला एक्सरसाइज है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल जो है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो भारत की एयरफोर्स जो है यूएई की एयरफोर्स के साथ करती है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर नेवल एक्सरसाइज के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने लिख दिया है साथ में। आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर एयरफोर्स के और आगे यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज का मिल जाएगा। तो पहले देख लेते हैं हम पहले नेवल एक्सरसाइज देख लेते हैं। जिमेक्स जापान एंड इंडिया, जिमेक्स कौन है, जापान एंड इंडिया करती है। जे से आप समझ गए जापान, आई से इंडिया हो गया, एम से मैरीटाइम हो गया एंड ई से एक्सरसाइज हो गया। सहयोग काइजन जो है इंडिया एंड जापान ही करती है, नेवल एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स की बात करें तो सिंगापुर एंड इंडिया करती है, नेवल एक्सरसाइज है। सिटमेक्स मैंने आपको बताया था, सिंगापुर इंडिया तो होते हैं साथ में थाईलैंड भी लग जाता है, टी जो है थाईलैंड का है। ऑज इंडेक्स जो है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ये जो नेवल एक्सरसाइज है कम ही पूछा जाता है क्योंकि ये नाम से ही पकड़े जाते हैं कि किन देशों के बीच में आयोजित होता है। बात करें इमनेक्स तो इमनेक्स में इंडिया म्यांमार पार्टिसिपेट करती है, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति में इंडिया एंड इंडोनेशिया करती है पार्टिसिपेट, ये भी नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बोंगो सागर एक्सरसाइज एक आयोजित किया गया था बांग्लादेश में जहाँ पर इंडिया भी पार्टिसिपेट की थी, याद रख लीजिएगा। आगे यहाँ पर एयरफोर्स के एक्सरसाइजेस हैं। सिन्यू शक्ति जापान और इंडिया करती है, रेड फ्लैग यूएसए और इंडिया करते हैं। गरुड़ जो है याद रखिएगा यह फ्रांस और इंडिया करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न ब्रीच ओमान और इंडिया करते हैं। इंद्रधनुष यूके और इंडिया दोनों के एयरफोर्स आयोजित करते हैं अभ्यास। डेजर्ट ईगल यूएई और इंडिया एंड एक पिच ब्लैक एक्सरसाइज होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये भी 2 वर्षों में एक बार यानी बाइननियल एक्सरसाइज है, ये 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। तो 2008 का जो है इसका लास्ट एडिशन आयोजित हुआ था, 2020 में कोविड की वजह से नहीं हुआ है। अगला एडिशन जो है 2022 में आयोजित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें आर्मी पार्टिसिपेट करती है। गरुड़ शक्ति में इंडोनेशिया के साथ करती है भारतीय सेना। एक्वेरिन जो है मालदीव्स के साथ करती है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ करती है। कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। नोमैडिक एलिफेंट याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और मंगोलिया करते हैं। शक्ति जो युद्ध अभ्यास है फ्रांस के साथ करती है भारत। सूर्य किरण जो है नेपाल के साथ करती है एंड युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है, या यूएसए के साथ करती है, याद रख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।